सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिव्यू बीएन एंड आज की हमारी इवोल्यूशन वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस अनीता राज के इवोल्यूशन के बारे में, जो कि 80s में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक्ट्रेस रह चुकी है एंड इन्होंने उस टाइम पर बॉलीवुड को बहुत सारी हिट मूवीज दी थी और अभी के टाइम में ये स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कावेरी पोद्दार का रोल प्ले कर रही है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अनीता राज के बॉलीवुड से टीवी इंडस्ट्री की जर्नी के बारे में। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। उनका जन्म 28 फरवरी 1963 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स एंड ब्रदर और सिस्टर है। उनके फादर का नेम जगदीश राज खुराना था, जो कि बाय प्रोफेशन एक एक्टर थे एंड उनकी मदर के बारे में हमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। साथ ही उनके ब्रदर का नेम बॉबी राज है, जो कि बाय प्रोफेशन एक स्क्रीन राइटर है। साथ ही उनकी सिस्टर का नेम रूपा मल्होत्रा है। इसके अलावा उनके हस्बैंड का नेम सुनील हिंगोरानी है, जो कि बाय प्रोफेशन फिल्म डायरेक्टर है। साथ ही उनके एक बेटा भी है जिसका नेम शिवम हिंगोरानी है, जो कि बाय प्रोफेशन एक असिस्टेंट डायरेक्टर है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई महाराष्ट्र के ही एक स्कूल से करी। फिर उसके बाद उन्होंने मिसिसिपी कॉलेज यूनाइटेड स्टेट में एडमिशन लिया एंड वहां से बायोलॉजी में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। इसके अलावा उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू 1981 में आई मूवी प्रेम गीत से किया, जिसमें उन्होंने शिखा का लीड रोल प्ले किया एंड इस मूवी में उनके साथ राज बब्बर भी दिखाई दिए और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। उसके बाद उन्होंने 1982 में आई मूवी मेहंदी रंग लाएगी में भी काम किया एंड इस मूवी में उनके साथ जितेंद्र, रेखा, अशोक कुमार, कादर खान मेन रोल में दिखाई दिए और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। फिर उसके बाद इसी साल उनकी मूवी दूल्हा बिकता है भी आई, जिसमें उनके साथ राज बब्बर एंड नीलम कोठारी मेन रोल में दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रही। फिर उसके बाद वो 1983 में आई मूवी जरा सी जिंदगी में भी दिखाई दी, जिसमें उनके साथ कमल हसन, नीलू फुले एंड मजर खान मेन रोल में दिखाई दिए एंड उनकी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। एंड इसी साल उनकी मूवी प्रेम तपस्या भी आई, जिसमें उनके साथ जितेंद्र, रीना रॉय, रेखा एंड विनोद मेहरा मेन रोल में दिखाई दिए एंड ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। फिर उसके बाद इसी साल उनकी मूवी कौन कैसे भी आई, जिसमें उनके साथ मिथुन चक्रवर्ती, रंजीता कौर एंड दीपक परासर मेन रोल में दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। फिर उसके बाद इसी साल उनकी मूवी जीत हमारी भी आई, जिसमें उनके साथ रजनीकांत, राकेश रोशन एंड रंजीता कौर मेन रोल में दिखाई दिए। फिर उसके बाद उनकी मूवी नौकर बीबी का आई, जिसमें उनके साथ धर्मेंद्र, राज बब्बर, रीना रॉय, कादर खान, प्राण एंड ओम प्रकाश दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिर इसी साल उनकी मूवी अच्छा बुरा भी आई, जिसमें उनके साथ राज बब्बर, अमजद खान और रंजीत दिखाई दिए एंड ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर उसके बाद 1984 में उनकी मूवी बैड और बदनाम आई एंड इस मूवी में उनके साथ परवीन बॉबी, संजीव कुमार और शत्रुघ्न सिन्हा मेन रोल में दिखाई दिए एंड ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। और इसी साल उनकी मूवी जमीन आसमान भी आई, जिसमें उनके साथ शशि कपूर, राखी, रेखा एंड संजय दत्त मेन रोल में दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर उसके बाद उनकी मूवी लाखों की बात आई, जिसमें उनके साथ संजीव कुमार एंड फारूक शेख मेन रोल में दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। एंड इसी साल उनकी मूवी लैला भी आई, जिसमें उनके साथ अनिल कपूर, पूनम ढिल्लो, सुनील दत्त, प्राण एंड योगिता बाली मेन रोल में दिखाई दी और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। फिर उसके बाद उनकी मूवी अंदर बाहर आई, जिसमें उनके साथ अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, डैनी एंड मुनमुन सेन मेन रोल में दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। फिर उसके बाद उनकी मूवी जीने नहीं दूंगा आई, जिसमें उनके साथ धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, रोशनी एंड राज बब्बर मेन रोल में दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिर उसके बाद उनकी मूवी अब आएगा मज़ा भी आई,
जिसमें उनके साथ फारूक शेख, रवि भासवानी एंड आलोक नाथ दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। फिर उसके बाद 1985 में उनकी मूवी कर्मयुद्ध आई, जिसमें उनके साथ मिथुन चक्रवर्ती, प्राण और अमरीश पुरी भी दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। फिर इसी साल उनकी मूवी मास्टर जी भी आई, जिसमें उनके साथ राजेश खन्ना, श्रीदेवी एंड कादर खान दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिर उसके बाद उनकी मूवी गुलामी आई, जिसमें उनके साथ धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, रीना रॉय, नसरुद्दीन शाह एंड समीता पटेल मेन रोल में दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। फिर उसके बाद उनकी मूवी जान की बाजी भी आई, जिसमें उनके साथ संजय दत्त, अनुराधा पटेल एंड गुलशन ग्रोवर दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। उसके बाद उनकी मूवी जुल्म का बदला आई, जिसमें उनके साथ राकेश रोशन, डैनी और शक्ति कपूर दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। फिर उसके बाद वो मूवी यार कसम में भी दिखाई दी, जिसमें उनके साथ जीनत अमान एंड राज बब्बर दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर उसके बाद उनकी मूवी करिश्मा कुदरत का भी आई, जिसमें उनके साथ धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, रति अग्निहोत्री दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिर उनकी मूवी बिहारी बाबू भी आई, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। उसके बाद 1986 में उनकी मूवी इल्जाम आई, जिसमें उनके साथ शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, गोविंदा एंड नीलम मेन रोल में दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिर उसके बाद इसी साल उनकी मूवी काला धंधा गोरे लोग भी आई, जिसमें उनके साथ सुनील दत्त, संजय खान, अमृता सिंह एंड अकबर खान दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। फिर उसके बाद उनकी मूवी प्यार किया है प्यार करेंगे आई, जिसमें उनके साथ अनिल कपूर, अशोक कुमार एंड पद्मिनी कोल्हापुरे मेन रोल में दिखाई दी और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर उसके बाद इसी साल उनकी मूवी तीसरा किनारा आई, जिसमें उनके साथ राज बब्बर एंड सुनीता पटेल दिखाई दिए एंड उनकी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। फिर उसके बाद वो मूवी मजलूम में दिखाई दी, जिसमें उनके साथ सुरेश ओबरॉय, मंदाकिनी, अमन एंड अर्जुन दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर उसके बाद उनकी मूवी असली नकली आई, जिसमें उनके साथ शत्रुघ्न सिन्हा, राधिका एंड रजनीकांत दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर उसके बाद उनकी मूवी एक और सिकंदर आई, जिसमें उनके साथ मिथुन चक्रवर्ती, रति अग्निहोत्री, राकेश रोशन एंड अमरीश पुरी दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। फिर उसके बाद मूवी मोहब्बत की कसम आई, जिसमें राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, विनोद मेहरा, अमजद खान, तनुजा एंड मुनमुन दिखाई दी एंड इस मूवी में उनका एक कैमियो रोल था और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर उसके बाद उनकी मूवी मेरा हक भी आई, जिसमें उनके साथ संजय दत्त मेन रोल में दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। फिर उसके बाद इसी साल उनकी मूवी ज्वाला भी आई, जिसमें उनके साथ शत्रुघ्न सिन्हा एंड सुरेश ओबरॉय मेन रोल में दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर उसके बाद 1987 में उनकी मूवी इंसानियत के दुश्मन आई, जिसमें उनके साथ धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर एंड डिम्पल कपाड़िया मेन रोल में दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। एंड इसी साल उनकी मूवी हवालात भी आई, जिसमें उनके साथ शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती, ऋषि कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरे एंड मंदाकिनी मेन रोल में दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिर उसके बाद इसी साल उनकी मूवी सत्यमेव जयते भी आई, जिसमें उनके साथ विनोद खन्ना, मीनाक्षी शेषाद्री एंड माधवी दिखाई दी और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिर उसके बाद वो मूवी हिरासत में दिखाई दी, जिसमें उनके साथ मिथुन चक्रवर्ती, शत्रुघ्न सिन्हा एंड हेमा मालिनी दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। एंड इसी साल उनकी मूवी इंसाफ की पुकार भी आई, जिसमें उनके साथ धर्मेंद्र, जितेंद्र एंड भानुप्रिया दिखाई दी और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिर उसके बाद
1988 में उनकी मूवी अंजाम खुदा जाने आई, जिसमें उनके साथ नसरुद्दीन शाह, डैनी एंड गुलशन ग्रोवर दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर इसी साल उनकी मूवी सागर संगम भी आई, जिसमें उनके साथ मिथुन चक्रवर्ती, शत्रुघ्न सिन्हा, पद्मिनी कोल्हापुरे, उत्पल दत्ता एंड राखी दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। फिर वो मूवी शिव शक्ति में दिखाई दी, जिसमें उनके साथ शत्रुघ्न सिन्हा, गोविंदा एंड किमी कतकर दिखाई दिए एंड ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। एंड इसी साल उनकी मूवी मेरा मुकद्दर भी आई, जिसमें उनके साथ प्रेम चोपड़ा एंड स्वप्रा दिखाई दिए और इस मूवी में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दी। फिर उसके बाद वो मूवी घर घर की कहानी में दिखाई दी, जिसमें उनके साथ ऋषि कपूर, जया प्रदा, गोविंदा, फराह नाज एंड कादर खान दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिर उसके बाद वो मूवी जला के राख कर दूंगी में दिखाई दी, जिसमें उनके साथ धर्मेंद्र, गोविंदा एंड फराह दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। फिर उसके बाद वो मूवी 5 फौलादी में दिखाई दी, जिसमें उनके साथ राज बब्बर, हेमंत बिरजे, जावेद खान, दारा सिंह एंड अमजद खान दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर उसके बाद वो मूवी जलजला में दिखाई दी, जिसमें उनके साथ धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, किमी कतकर, विजेता पंडित एंड डैनी मेन रोल में दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिर उसके बाद वो मूवी साजिश में भी दिखाई दी, जिसमें उनके साथ राज कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, राज बब्बर, डिम्पल कपाड़िया एंड विनोद मेहरा दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिर उसके बाद 1989 में उनकी मूवी आसमान से ऊंचा आई, जिसमें उनके साथ जितेंद्र, राज बब्बर, गोविंदा एंड सोनम मेन रोल में दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर उसके बाद इसी साल उनकी मूवी नफरत की आंधी भी आई, जिसमें उनके साथ धर्मेंद्र, जितेंद्र एंड माधवी मेन रोल में दिखाई दिए और ये मूवी भी उनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर उसके बाद वो मूवी क्लर्क में दिखाई दी, जिसमें उनके साथ मनोज कुमार, शशि कपूर, रेखा, राजेंद्र कुमार एंड अशोक कुमार दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। एंड इसी साल उनकी मूवी 2 यार भी आई, जिसमें उनके साथ राज बब्बर, मौसमी चटर्जी एंड डैनी दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर उसके बाद वो मूवी बिल्लू बादशाह में दिखाई दी, जिसमें उनके साथ गोविंदा, नीलम, कादर खान एंड शत्रुघ्न सिन्हा दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिर उसके बाद वो मूवी अभिमन्यु में भी दिखाई दी, जिसमें उनके साथ अनिल कपूर, पूनम ढिल्लो एंड किमी कातकर दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर उसके बाद उनकी मूवी ताकतवर आई, जिसमें उनके साथ संजय दत्त, गोविंदा एंड नीलम दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। फिर उसके बाद वो मूवी ज़रूरत में भी दिखाई दी, जिसमें उनके साथ शत्रुघ्न सिन्हा एंड अमरीश पुरी दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर उसके बाद 1990 में उनकी मूवी पति पत्नी और तवाइफ भी आई, जिसमें उनके साथ मिथुन चक्रवर्ती, सलमा आगा, फराह खान, सुमित सहगल एंड ओम प्रकाश दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। एंड इसी साल वो मूवी हमसे ना टकराना में भी दिखाई दिए, जिसमें उनके साथ धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, शत्रुघ्न सिन्हा एंड किमी कातकर दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिर उसके बाद वो मूवी जिम्मेदार में दिखाई दी, जिसमें उनके साथ राजीव कपूर एंड किमी कातकर दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर उसके बाद वो मूवी शेरदिल में भी दिखाई दी एंड इस मूवी में उनके साथ ऋषि कपूर, धर्मेंद्र और किमी कातकर दिखाई दिए और ये मूवी भी उनकी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। फिर उसके बाद वो मूवी खतरनाक में दिखाई दी, जिसमें उनके साथ संजय दत्त, फराह, अनुपम खेर एंड किरण कुमार दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर उसके बाद वो मूवी आतिशबाज में दिखाई दी, जिसमें उनके साथ शत्रुघ्न सिन्हा,
आदित्य पंचोली एंड पूनम ढिल्लों दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। फिर उसके बाद वो 1991 में मूवी कसम काली की में दिखाई दी, जिसमें उनके साथ राज बब्बर, अमजद खान एंड दिव्या राणा दिखाई दी और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। एंड इसी साल उनकी मूवी कौन करे कुर्बानी भी आई, जिसमें उनके साथ धर्मेंद्र, गोविंदा एंड हेमंत बिर्जी दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। फिर उसके बाद वो मूवी स्वर्ग जैसा घर में दिखाई दी, जिसमें उनके साथ राज बब्बर एंड गुलशन ग्रोवर मेन रोल में दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। और इसी साल उनकी मूवी मौत की सजा भी आई, जिसमें उनके साथ अशोक कुमार, सोनाक्षी गिल एंड आलोक नाथ दिखाई दिए और ये मूवी उनके बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर उसके बाद 1992 में उनकी मूवी अधर्म आई, जिसमें उनके साथ संजय दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा एंड शबाना आजमी मेन रोल में दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। फिर इसी साल अनीता राज की मूवी विरोधी भी आई, जिसमें उनके साथ अरमान कोहली, धर्मेंद्र एंड सुनील दत्त मेन रोल में दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर उसके बाद 1994 में उनकी मूवी सबूत मांगता है कानून दिखाई दी, जिसमें उनके साथ राज बब्बर, शशि कपूर एंड स्वप्रा मेन रोल में दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। और इसी साल उनकी मूवी घर की इज्जत भी आई, जिसमें उनके साथ जितेंद्र, ऋषि कपूर, कादर खान, आशा पारेख एंड जूही चावला मेन रोल में दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर उसके बाद 1995 में उनकी मूवी फैसला मैं करूंगी आई, जिसमें उनके साथ शशि कपूर एंड सदाशिव अमरापुरकर भी दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। फिर उसके बाद 1996 में उनकी मूवी गहरा राज भी आई, जिसमें उनके साथ राज बब्बर एंड सलमा आगा मेन रोल में दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर उसके बाद 2008 में उनकी मूवी थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक भी आई, जिसमें उनके साथ जैकी श्रॉफ एंड अरबाज खान मेन रोल में दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। फिर उसके बाद 2012 में उनकी मूवी 4 दिन की चांदनी भी आई एंड इस मूवी में कुलराज रंधावा, तुषार कपूर एंड अनुपम खेर मेन रोल में दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। फिर उसके बाद 2019 में उनकी मूवी #11 आई, जिसमें उनके साथ प्रतीक बाबर, सिद्धांत कपूर एंड इशिता रॉय दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिर उसके बाद इसी साल उनकी मूवी मुद्दा 370 जम्मू एंड कश्मीर भी आई और इस मूवी में उनके साथ हितेश तेजवानी, अंजलि पांडे एंड मनोज जोशी दिखाई दिए और ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। फिर उसके बाद 2023 में उनकी मूवी दीनदयाल एक युग पुरुष आई, जिसमें उनके साथ दीपिका चिखलिया, विवेक त्रिपाठी एंड अभय शिल्पा मेन रोल में दिखाई दिए। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको अनीता राज की बॉलीवुड जर्नी बताई एंड उन्होंने अपनी जर्नी में 70 से भी ज़्यादा मूवीज़ कर रखी है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको उनकी कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी। साथ ही अब हम आपको उनकी टीवी कैरियर के बारे में बताएंगे। तो उन्होंने अपना टीवी डेब्यू 1998 में आए सीरियल आशिकी से किया, जिसमें उन्होंने अनीता का रोल प्ले किया। इसके साथ ही वो कुछ और टीवी सीरियल्स में भी दिखाई दी, जैसे कि माया, इना मीना डीका एंड 24। फिर उसके बाद वो 2014 में टीवी सीरियल तुम्हारी पाखी में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने अनुजा एंड देवकी राठौड़ का रोल प्ले किया। फिर उसके बाद वो 2015 से 2017 तक टीवी सीरियल एक था राजा एक थी रानी में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने प्रेमदा का रोल प्ले किया। एंड उसके बाद वो 2019 से 2020 तक कलर्स टीवी के पॉपुलर सीरियल छोटी सरदारनी में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने कुलवंत त्रिलोचन सिंह ढिल्लों का रोल प्ले किया। फिर उसके बाद वो 2023 में टीवी सीरियल सावी की सवारी में भी दिखाई दी, जिसमें उन्होंने कुमुद ढलमिया का छोटा सा रोल प्ले किया। एंड अब वो स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में
कावेरी पोद्दार का रोल प्ले कर रही है एंड इस सीरियल में उनकी एक्टिंग को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, साथ ही उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार भी दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको उनका कौन सा सीरियल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, साथ ही आपको अनीता राज कैसी लगती है। और अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें एंड अगर आप ऐसी और भी इवोल्यूशन की वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।